पहुंच गए हम। ये देखो बहुत ठंड मत आना कभी इधर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कश्मीर, और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, काफी दिन के बाद ये ब्लॉग शूट हो रहा है और आज आ रहा है ये वीडियो। और इसका ये भी एक कारण है कि मुझको टाइम नहीं मिलता था एडिटिंग का, और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहते थे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी हो रहे हैं टाइम 4:47। तो सुबह होते होते हम लोग पहाड़ों की वादियों का मजा लेते हुए हम लोग निकल गए कश्मीर की तरफ। फिर हम लोग रास्ते में काफी अच्छे अच्छे व्यू मिले, जो कि हम लोग एंजॉय करते गए। बाकी हमने बुक की थी बस, जो कि थी कैरावैन, और उसको बुक करने में हमें लगे थे 23,000 रुपीज, क्योंकि हमें जाना था कश्मीर, श्रीनगर और सोनमार्ग। तो हम लोगों ने वहाँ के लिए बुक की थी इस बस को, क्योंकि हमें बर्फ की वादियों का भी मजा लेना था। बाकी सुबह का टाइम था और जाम वगैरह नहीं मिल रहा था, और सुख शांति का मजा लेते हुए हम लोग पहुँच गए कटरा से थोड़ा दूर, जो कि पड़ता है उधमपुर। और उधमपुर हम पहुँचे और उसे क्रॉस किया। बाकी हमने सुबह का टाइम था, तो हम लोग 4 बजे निकल गए थे। तो हमने चाय नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, तो हमें रुक के कहीं पे चाय नाश्ता भी करना था। बाकी हम केव में होने की वजह से सनराइज का वीडियो भी नहीं शूट कर पाए। बाकी हम पहाड़ों में हैं और वाटरफॉल नहीं दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी हमने वाटरफॉल देखा और काफी अच्छा व्यू मिलता है जिन पहाड़ों पे पेड़ रहते हैं। बाकी हमने पहली केव में एंट्री की, जो कि थी 8 किलोमीटर लंबी, और ऐसी पहली केव में मैंने पहली बार एंट्री की थी। बाकी यहाँ पे और जब हम थोड़ा देर के बाद, मतलब काफी देर के बाद, जब हम केव से बाहर निकले, तब हमने देखा कि सनराइज हो चुका था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग केव में थे, तभी सनराइज हो गया था। थोड़ा दूर चलने के बाद हमें फिर से एक केव मिली, जो कि थी 9 किलोमीटर लंबी, और यह केव अटल टनल से भी लंबी थी। और इसमें जाने के टनल में एंट्री करते टाइम हमें डर और बाहर निकलते टाइम खुशी होती थी, क्योंकि टनल ऐसी चीज होती ही है कि डर सबको आ जाता है। बाकी थोड़ा दूर चलने के बाद हम लोग रुके चाय नाश्ता के लिए, क्योंकि हमें चाय नाश्ता भी करना था, और यहाँ पे रुक गए। फिर हमने किया चाय नाश्ता और क्लिक की फोटोज और बनाई वीडियोस। फिर हम लोग निकल गए फिर से अपने सफर के लिए, क्योंकि हमारा सफर जो था वो 200 किलोमीटर लंबा था, तो हमें जल्दी से जल्दी निकलना था। बाकी हमने छोटी सी एक और केव में एंट्री किया, जो कि केव नहीं कह सकते इसे कहते हैं हम व्यू पॉइंट। और यहाँ से हमें काफी अच्छा व्यू मिल रहा है। बगल में चल रही थी चिनाब रिवर, जिसके ऊपर चिनाब ब्रिज भी बना हुआ है। बाकी हमें वो तो देखने को नहीं मिला, बट हमने काफी अच्छे अच्छे व्यू एंजॉय किए। और फिर से उसी टाइप का हमें एक और केव मिला। यहाँ से हमें चिनाब रिवर का बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यू मिल रहा था, और पहाड़ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। चिनाब रिवर धीरे धीरे नीचे जाती जा रही थी, क्योंकि हम पहाड़ की वादियों में काफी ऊपर आ गए थे। और यहाँ से नीचे देखने के बाद काफी ज्यादा डर लग रहा था। और वाटरफॉल तो इतने, रोड खत्म हो जाए, पहाड़ खत्म हो जाए, लेकिन वाटरफॉल ना खत्म हो। देखिए यहाँ भी वाटरफॉल हमें देखने को मिल गया। काफी देर दूर दूर से देखने को मिल रहे थे हमें वाटरफॉल, और वाटरफॉल देखने में काफी ज्यादा मजा भी आया। जैसे घरों का व्यू और पहाड़ों का व्यू लेने के लिए आपको बस जरूर बुक करनी चाहिए, क्योंकि जिन चीजों का मजा आप बस से ले पाएंगे, उन चीजों का मजा आप ट्रेन से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ट्रेन केवल चिनाब ब्रिज ही दिखाएगी और थोड़ा बहुत व्यू मिलेगा। बाकी आप अगर बस से आते हैं तो आपको केव का व्यू और काफी ज्यादा प्यारे प्यारे पहाड़ों का व्यू, और आपको चिनाब रिवर के बगल चलने का भी मौका मिलेगा। और पहाड़ों का व्यू देख के और यहाँ की हवा फील करते हुए और यहाँ के जो पानी है उसको देखते हुए इतना बढ़िया लगता है कि आप यहाँ पे आके मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। बाकी यहाँ के पहाड़ काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। काफ़ी देर के बाद हमें 4 लाइन चूँकि मिल गई, और काफ़ी अच्छा लग रहा था इस पे चल के। इतनी देर से हम घुमावदार रास्ते पे चल रहे थे और पहाड़ों की वादियों का मजा ले रहे। बाकी यहाँ से श्रीनगर जो था वो था 72 किलोमीटर दूर, और हमें पहुँचना था जल्दी जल्दी। तो हम लोग के पास आज का टाइम था, तो हम लोग निकल के बाकी अभी हम टोल प्लाजा पे पहुँच गए। और पहाड़ों पे टोल प्लाजा ये नॉर्मल होता है देखने। बाकी उस दिन सभी लोग थक गए थे, और आधे से ज्यादा लोग जो थे वो सो रहे थे, और पीछे बैठे थे भैया। थोड़ा दूर तक के आधे सफर में ये दोनों लोग भी जगे थे। बाकी दोनों लोग भी सो गए थे, क्योंकि मैं ही जग रहा था और ड्राइवर जग रहा था। बाकी देखते ही देखते हमने चौथी केव
एंट्री कर ली और केव में एंट्री करने के बाद तो मैंने बताया ही आपको कैसा फील होता है। यहाँ पे एंट्री करते टाइम केव में टोल मिलता है और एग्जिट करते टाइम भी टोल मिलता है। और यहाँ पे हमें पहाड़ों पे बर्फ दिखनी शुरू हो गई थी हल्की हल्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। थोड़ा ही दिख रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और थोड़ा देर के बाद हम श्रीनगर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच गए। श्रीनगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने के बाद पहलगाम से थोड़ा सा पहले ये पड़ती है एक रिवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसको रिवर या फिर लेक बोल सकते हैं। और हमने सुबह से केवल चाय ही पी रखी थी, तो हमें करना था नाश्ता। तो हम लोग नाश्ते के लिए रुक गए इस होटल पे और हमने खाया आलू के पराठे और दही, और कुछ लोगों ने खाया थाली। बाकी जो रिवर दिख रही है आपको, ये जाके आगे डल झील में मिल जाती है। थोड़ी देर के बाद हम पहुंच गए सोनमार्ग वाले रोड पे। सोनमार्ग केव के सामने बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था और उसके सामने हमें खड़े रहना पड़ा थोड़ा देर। और बाकी यहाँ पे सभी लोग करा रहे थे उधर उधर के फोटोशूट। और थोड़ा देर के बाद जाम जो है वो क्लियर हो गया। फिर हमने सोनमार्ग टनल में एंट्री की। फिर साइड जाके हमने सोचा कि हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया नज़ारा मिलेगा, तो वैसा ही कुछ हुआ। बाकी आप लोग देखिए आगे क्या होता है। टनल के बाहर तो बर्फ नहीं मिली, लेकिन बर्फ वाले पहाड़ बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे दिखे और काफी ज्यादा प्यारा हमें व्यू मिला। और ये जो घास वाले पहाड़ होते हैं ये काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। बाकी थोड़ा देर के बाद हम पहुंच गए सोनमार्ग। पहाड़ों में एक और चीज देखने को मिली कि जाना सामने ही रहेगा, लेकिन इतना घुमावदार रास्ता होगा कि उसमें घूमते 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 मजा ही आ जाएगा। और हम पहुंच चुके थे सोनमार्ग, और सोनमार्ग में एंट्री की और वहां पे थोड़ा सा हमने फोटो शूट कराई। और फोटो शूट करते टाइम काफी ज्यादा प्यारी प्यारी हवा चल रही थी यहाँ पे। और पहाड़ों के बाजू में वैसे भी हवा चलती रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी हमें जाना था 0 पॉइंट, क्योंकि हमें देखनी थी बर्फ़। तो हम लोग 0 पॉइंट के लिए निकल गए यहाँ से। और थोड़ा दूर जाके हमें काफ़ी प्यारा प्यारा व्यू मिला। और फिर हम पहुंच गए ऐसी जगह जहां से हमें अमरनाथ केव का जो रास्ता है वो थोड़ा सा विजिबल हो जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा जाम मिला, चूँकि हमने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और हमें जाम में 9 घंटे फंसे रहना पड़ा। 9 घंटे के जाम के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे निकले। फिर धीरे धीरे हमें रात हो गई वहाँ पहुँचते पहुँचते। बाकी 0 पॉइंट के थोड़ा क्लोज पहुँचने के बाद हमें दिखा एक ऐसा पहाड़ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उस पर आ रही थी डायरेक्ट सन की लाइटें। और थोड़ा देर सफ़र करने के बाद हम भी अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए। और एक दिन में 336 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। और अभी हमें जाना था श्रीनगर, यहाँ से वापस होटल पे। तो हमें यहाँ पे अभी थोड़ा देर एंजॉय करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए। बाकी इस लोकेशन के इतने ज़्यादा क्लोज आने के बाद इतना ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि शूट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। और हमारी कैरावैन जो है वो बर्फ़ की वादियों में एकदम बगल बगल चल रही थी। और बगल में थी हमारे बर्फ़ जो कि हो चुकी थी काली, एकदम जम चुकी थी। और थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुँच गए अपने लोकेशन पे। दुनिया जाए बाढ़ में, हमारे पहाड़ में ठंड लग रही गाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब बहुत ठंड है बहुत। बाकी लोग घुमा रहे
मारना मत है, लगती है ये वाइट वाली भी। ये भी दूर से वाइट दिख रहा था। हाय गाइस, अभी पहुंच गए हम। ये देखो बहुत ठंड है, मत आना कभी इधर बिना कपड़ों के, मत आना चोटी पे। तो हमने दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पे पहुंच चुके हैं। वो सही कहते थे इतना चढ़ने में फट रही है, वो ऊपर चढ़ने में क्या होगा। वो देखो माइनस में 0 डिग्री पे आ गाइस। उतरने में दिक्कत हो रही गाइस, ये फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे गाइस वापस आ चुके हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा ठंडे देखिए, हाथ तो लाल हो गए ये गोलू भाई। मस्त मौसम। फिर हमारी हुई सुबह वहीं श्रीनगर में, क्योंकि हमने होटल ले लिया था रात को, तो वहीं पे स्टे करना था। बाकी हम पहुंच गए डल लेक, और डल लेक में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हमने। बाकी का वीडियो आप देखिए साउंड के साथ। डल लेक में खुद का बाजार, खुद का मॉल और खुद का रेस्टोरेंट भी होता है बोट पे ही, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बोट होती है। बाकी वहाँ से हम निकल गए थोड़ा देर बाद, और फिर हमें जाना था जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद हमें मिली ट्रेन, और ट्रेन लेने के बाद हम निकल गए नई दिल्ली के लिए, जो कि हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन थी लेट, और उसकी वजह से हमें वहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट करना पड़ा। बाकी हम सुबह ही होते पहुँच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन। और